हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड मैं ज़ेनिया हर गुरुवार की तरह हाजिर हूँ आप सभी के सामने मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स और मेरे बाबा के साथ। लास्ट टाइम मुझको ऐसा लगा था कि शायद न्यू ईयर से पहले हम लोग मिल नहीं पाएंगे, बट दिस इज सच अ ब्लिस दैट वी आर मीटिंग ऑन द फाइनल डे ऑफ दिस ईयर, यानी कि 31st को हम लोग मिल पाए एंड इट्स सच अ ब्लिस टू मीट माय extended family through this video. Yes, I will certainly wish you all a happy new year, but while saying goodbye to you all. For now, let me get you introduced to the crystals. So today we have orange carnelian kept on top of pile 1. आज pile 1 के ऊपर मैंने एक orange carnelian के crystal रखे हुए हैं। सेकंड पाइल के ऊपर मैंने एक लैपिस लाजुली का क्रिस्टल रखे हुए हैं। थर्ड पाइल के ऊपर मैंने एक एंजेलाइट के क्रिस्टल रखे हुए हैं। एंड before I start, let me clear this out कि we do not have the yes and no cards today with us. आज भी नहीं है yes and no card हमारे साथ, but we have some other cards for you. Since today is the final day of this year, I thought it to be a little bit special. So मैंने एक अलग डेक से 3 कार्ड्स लाए हैं. Actually, yes and no card was not ready. That deck was not ready yet to bring in for the reading. उसकी एनर्जी इतना सही नहीं था रीडिंग के लिए यूज़ कर सकूँ मैं. इसीलिए I have some other deck, and it's not me or you who decides, it's them, like the spirits, the angels who decide कि कौन सा मैसेज भेजना है. हम लोग जो भी ये कंडक्ट करते हैं, we are just the vessel. Okay, so this is the time to pause your video. वीडियो को पॉज कर लीजिए, calm your mind down, दिमाग को शांत कर लीजिए. फील द रेजोनेंस. कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर ड्रॉन फील कर रहे हैं. एंड देन प्लीज पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ. Well, okay. Card number 1 from pile 1. Your message is cut, clear, cancel. Cut, clear, and cleanse all the memories and upsets of the past. This is your card. Okay, so whoever is the one जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी आपके पास्ट मेमोरीज है उसको कट, क्लींस एंड क्लियर करना है कंप्लीटली, फॉर वंस एंड ऑल, ओवर, बिल्कुल ख़त्म करना है. अगर आपने इस मैसेज को ड्रॉ किए है तो इसका मतलब पूरा यही बताती है कि आप बहुत ज़्यादा आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको होल्ड करके रखे हो आपके लाइफ में. आप खुद होल्ड ऑन कर रहे हो, अभी भी यू आर क्लिंगिंग टू दैट इमोशन और दैट एक्सपीरियंस और दोज एक्सपीरियंसेस जो आपको नहीं करना है. सो द इंडिकेशन इज अभी आपको नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना है. जो भी आपके पास्ट मेमोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, उसको अभी आपको कट करनी है, क्लींस करनी है, क्लियर करनी है फॉर एवर. क्यों करनी है? बिकॉज इफ़ यू होल्ड ऑन टू दैट एक्सपीरियंसेस यू विल कंसिस्टेंटली bring those energies back into your life. आप उसी चीज़ को रिपीटेटिवली अट्रैक्ट करते रहोगे आपके लाइफ में, वो लूप में चलता रहेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है? नई सिरे से शुरुआत करने के लिए, नया कुछ स्टार्ट करने के लिए, पुराना जो भी है उसको पीछे छोड़ने के लिए, उससे पीछा छुड़वाने के लिए, उसको फॉरएवर कट करने के लिए सबसे अच्छा दिन तो आज है, क्योंकि ये आखिरी दिन है. और आखिरी दिन है मतलब वो सारी यादों के लिए भी आखिरी दिन है. So I wish you all the best, and you know the day, like आपको क्या करना है, you know your message and just follow it. Second card from the first pile. Face reality. Stop running after a mirage. It's an illusion. This is your card. Relates to the first card pretty well. क्योंकि अगर आप पास्ट मेमोरीज को या पास्ट एक्सपीरियंस को ही क्लिंग करके बैठे हो, उसके साथ ही खुद को जोड़ के अगर आप बैठे हो, तो
it's completely clear that you are running after a mirage. It's just an illusion. वो आपकी reality है ही नहीं. Especially ये relationship को ज़्यादा indicate कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनमें से हो जो कि पास्ट रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे हो, या फिर कोई भी नया रिश्ता आपके लाइफ में आता है, आप उसको कंपेयर करने लग जाते हो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके साथ, तो देन यू आर रनिंग आफ्टर अ मिराज. एब्सोल्युटली इल्यूशन है, कंप्लीटली इल्यूशन से भरा हुआ है. आप जिसको रियलिटी समझ रहे हो वो रियलिटी नहीं है. एंड रिलेशनशिप के बाहर अगर हम लोग बात करें तो दिस कार्ड कम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉशन, क्योंकि अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर कोई एक नया वेंचर आप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी एस्पेक्ट में हो वो, और अगर किसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, किसी को देख के स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि थोड़ा सा रोक लगा लीजिएगा, बिकॉज देर आर चांसेस दैट यू आर रनिंग आफ्टर अ मिराज, जिसको आप रियल समझ रहे हैं, जिसको आप सही समझ रहे हैं, वो शायद कुछ और भी निकल सकता है. सो बी केयरफुल. यू हैव योर मैसेज नाउ, सो बी केयरफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थर्ड कार्ड फ्रॉम the first pile, Dhuni. Burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy, and diseases in my Dhuni. This is a very beautiful card. Okay. जो भी बाबा की डिवोटी है उनको तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि धुनी क्या होती है, और जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूँ. शिरडी में जो द्वारका माई हैं, जहाँ पे बाबा रहते थे, वहाँ पे जो धुनी है, जो बाबा खुद जो धुनी को जलाते थे, जो बाबा की धुनी है, वो अभी भी वैसे ही वहाँ पे अवस्थित है, जो बाबा की धुनी है. और जो लोग भभूत जानते हैं, उदी जिसको कहते हैं, उस धुनी की ही जो राख निकलती है उसी को उदी कहा जाता है, भभूत कही जाती है. तो ऐसा माना जाता है कि बाबा, धुनी और उदी तीनों एक ही है. तो आप जो लोग बाबा के डिवोटी है, आप सबको पता ही है कि वो ओमनी प्रेजेंट है. वो तो लाइक कहीं पे भी है, मतलब एक ही टाइम पे हर जगह पे होते हैं. तो यस, जो भी आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी आपकी इश्यूज है, लाइक एंगर, फियर, सैडनेस, हर्ट्स, जेलसी, जो भी लो फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उससे पीछा कैसे छुड़ाए, या फिर जो वो भी पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे पीछा छुड़वाए इन सब चीज़ों से, सिंपलेस्ट वे इज बाबा के धुनी में स्वाहा कर दो. अभी बाबा के धुनी में स्वाहा करना मतलब ये नहीं है कि आपको ऑल द वे टू शिरडी जाना होगा. अगर जा पाओ तो क्या बात, दुआ करती हूँ कि बाबा आपको बुलाए शिरडी तक, और सच में आप वहाँ जाके बाबा के धुनी में ही सब कुछ स्वाहा कर सको. अगर वो नहीं हो पाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको शिरडी में जाके बाबा के धुनी में ही स्वाहा करना पड़ेगा. यू कैन डू दैट एट योर प्लेस, बीइंग एट योर प्लेस. बाबा को याद करके भी कर सकते हो, अगर आपके घर में बाबा की आइडल है, यानी कि मूर्ति है, या फिर बाबा की कोई ऑल्टर, या जिसको हम लोग सिंहासन बोलते हैं, सिंहासन है अगर, वहाँ पे भी आप बाबा के चरणों में जाके सारे जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है, लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी से जो भी आपकी दुविधाएं हैं, उन सारी चीज़ों को अर्पण कर सकते हो, एंड वहीं पे उसको छोड़ सकते हो. जो हम लोग बोलते हैं ना त्याग देना, तो त्याग सकते हो आप. और अगर आपके पास बाबा की मूर्ति नहीं है, फोटोज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बाबा कैसे दिखते हैं अच्छी तरह से आपको पता है, आप इमेजिन कर लो, याद करके बाबा को सब कुछ अर्पण कर दो कि बाबा दिस एंड दैट, आपकी मैसेज मुझको आई, एंड मैं आप ही के ऊपर सब कुछ अर्पण कर देती हूँ, आपकी चरणों में मैं सब कुछ त्याग देती हूँ, आगे आप संभाल लेना. एंड डन. एंड वी आर ऑल्सो डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड. First card from the second pile, ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. This is your card. कि जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके खुद की जो पेन्स है, हर्ट्स है, जो भी डिफीट्स है, आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, उनके बारे में बात करना कम कर दीजिए, या फिर
अच्छा होगा बंद कर दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, उसको आपकी कॉन्शियसनेस में जगह ही मत दीजिए। कॉन्शियस माइंड में जगह देने के मतलब है उसके बारे में सोचना। आप किसी चीज़ के लिए बात करते हो मतलब इधर भी वो चलता है, माइंड में आता है तभी तो जुबान पे भी आती है ना। तो बात कर रहे हो मतलब उस चीज़ को आप फिट कर रहे हो, उस चीज़ पे आप फोकस डाल रहे हो। अगर आप बात नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, तब तब कर ही रहे हो, पूरी पूरी आपकी जो एनर्जी है आप उस चीज़ पे लगा रहे हो, उसके उस इंसिडेंट को सोचते हुए या उस एक्सपीरियंस को सोचते हुए आप लगा रहे हो। तो क्यों आपको कॉन्शियसनेस में इसको जगह नहीं देना है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट भी करते हो आपके लाइफ में। और अगर आप ये बार बार करते रहोगे तो बार बार उस चीज़ को आप एक लूप में अट्रैक्ट करते रहोगे। जैसे कि पाइल नंबर 1 में भी आया था कि लाइक क्या बोलते हैं, जो पुरानी एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो बार बार अट्रैक्ट होकर आपकी ज़िंदगी में वही फॉर्म्स वापस आते हैं। तो यही हो जाती है एग्जैक्टली बार बार जब हम लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं ये बैड लक पीछा ही नहीं छोड़ता है, पता नहीं ये पैटर्न पीछा ही नहीं छोड़ता है, इतना करता हूँ पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे हो जाते। वो जो पता नहीं है ना, वो एक्चुअली नहीं 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 वाला जो शब्द होता है उसको नहीं में डाल दीजिए। आपको सब कुछ पता होता है, बट हम लोगों को पता रहता है लेकिन हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। तो अब की बार, अभी भी आपको पता ही है, अब की बार ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा उस पर काम कीजिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन द नॉलेज दैट यू आर गैदरिंग। सिर्फ पता होके तो कुछ होता नहीं है, राइट। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। ऐसा तो होता नहीं है कि हर किसी को हमेशा सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। तो जो भी आपके लाइफ के भले वो कम समय के लिए भी हो लेकिन कुछ तो अच्छे पल आए होंगे। जो भी आपके हैप्पी वाले फेजेस है उनको याद करने की कोशिश कीजिए। आप लाइफ में क्या चाहते हैं उस चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आप चाहते हो वहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता हो सकता है उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिव चीज़ों को जो चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे कब आप भूल चुके आपकी जो भी पेन्स है, हर्ट्स है, वो एकदम साइड हो जाएगा। अगर आप इधर से उसकी नामो निशान मिटा दोगे ना तो ज़िंदगी से भी वो मिट जाएगी। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल। Live in the present. Tomorrow is a myth. It's always today. Okay. Tomorrow is a myth. तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, या फिर आप यही पैटर्न फॉलो करते आए हैं कि बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा आप कल में जीने वाले इंसान हैं, तो प्लीज़ नो नो ना करें। वो आपके लिए मैसेज बिल्कुल नो नो है कि वो आप मत करो। बहुत चांसेस है कि आप कल के लिए सोचते हुए आज के दिन को बहुत बार मिस कर जाते हैं। एंड सिर्फ अगर बात आपकी होती तो भी कुछ अलग था। यहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, बहुत टाइम एक्सपेक्ट करता है आपके साथ, या फिर आपकी नियर डियर वंस जो है, या आपकी जो लव्ड वंस है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, अगर आपके पार्टनर्स है, लाइक बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो लोग बहुत ज़्यादा आपसे टाइम एक्सपेक्ट करते हैं जो आप नहीं दे पाते हो। एंड इसकी ऐसा नहीं है कि इसकी खबर आपको नहीं है या फिर इसकी भनक आपको नहीं लगती है। यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, बट यू कैन नॉट बैलेंस थिंग्स, यू कैन नॉट मैनेज थिंग्स बिकॉज यू आर टू मच इन टू द फ्यूचर, यू आर टू मच इन टू टुमारो। एंड एज आई ऑलवेज से जब ये कार्ड आती है मैं ये हमेशा कहती हूँ कि प्लानिंग करना कभी भी ख़राब नहीं रहता है। वी शुड हैव प्लान्स एंड गोल्स फॉर आवर फ्यूचर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज जीना छोड़ देंगे। एंड whoever selected this card, whoever have selected this card, जिन्होंने भी इस कार्ड को इस पाइल को सिलेक्ट किया, ये मैसेज को ड्रॉ किए हैं आपके लिए, आपकी जो इंडिकेशन है पूरी पूरी यही बताते हैं कि आप लिटरली जो आज के दिन है, आज का जो गिफ्ट है आपके पास, उसको आप ओवरलुक कर जाते हैं, उसको आप इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसको आप जी ही नहीं पाते हैं। सो प्लीज़ गो विद दिस मैसेज दैट टुमारो इज़ अ मिथ। क्योंकि मेरे भाई बहन दोस्त जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, अगर कल हम लोग जाग ही ना पाए तो कैसे हम लोग कल का दिन जिएंगे, है ना। एंड दिस अप्लाइज फॉर यू, दिस अप्लाइज फॉर मी, दिस अप्लाइज फॉर एवरीबडी। ये सभी के लिए जायज़ है ये बात। अगर हम लोग कल सुबह जाग ही ना पाए तो कल का दिन हम लोग उपभोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग
how will we experience the goodness or whatever it is holding for us? कैसे करेंगे? सो आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास चांसेस है। जो गिफ्ट्स, जो ब्लेसिंग्स आज हमारे पास है, प्लीज़ उसको गवाइए मत। आप शायद ये करते आए हैं, बट आगे से ध्यान रखिएगा, जो आज का पल है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। जो आपके लव्ड वंस है, जो आपसे टाइम एक्सपेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी ज़रा सोचिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, बिलीफ। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। दिस इज योर कार्ड। सिंपल है, ये शायद लास्ट वीक भी आया था ये कार्ड। इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन में फ़र्क होती है। ये कार्ड मैं इतने बार बोल चुकी हूँ अभी, मतलब लाइक इट हैज़ बिकम सो स्टिल। तो इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन में फ़र्क होता है, एक फाइन लाइन होती है, प्लीज़ उसको याद रखिएगा हमेशा। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, वो उसको दिमाग की बत्ती जली, इंट्यूशन आ गया, ऐसा मत समझिएगा प्लीज़। हमेशा वो सही नहीं रहती है, ज़्यादातर तो सही नहीं रहती है। और इंट्यूटिव होने के लिए, इंट्यूशन को रीड करने के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको खुद बहुत काम होना पड़ेगा, बहुत रेस्टफुल होनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा साइलेंस में जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होनी पड़ेगी। अगर वो सब नहीं है तो मान के चलो, तब तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो इंट्यूशन नहीं है, इमेजिनेशन है। क्यों ये ज़रूरी है आपके लिए? क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम लोग इमेजिनेशन को इंट्यूशन मान के बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लोगों के साथ बुरी तरह बर्ताव कर जाते हैं, बहुत कुछ अनाप शनाप बोल जाते हैं, मतलब बिना किसी को जाने ही बहुत कुछ बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग वो दिमागी पुलाव जो होती है, खिचड़ी जो होती है, यहाँ पे बना चुके रहते हैं। एंड उसी हिसाब से हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, और उस बॉक्स में जो ख्याल आए हैं हम लोगों को, उसके हिसाब से एक इमेज बना के हम लोग बेचारे लोगों को उसके अंदर डाल देते हैं, एंड वी स्टार्ट बिहेविंग विद देम अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सो हाँ, अगर इंट्यूशन को रीड कैसे करना है, इंट्यूटिव कैसे होना है, बेस्ट वे इज़ मेडिटेशन। सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेट करना। एंड जैसे कि हमेशा कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा इनिशियली आप स्टार्ट कर दो, हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। 1 मिनट 2 मिनट करके भी, अगर इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप में वो चाह है तो राह है, राइट? तो अगर आप में वो चाह है तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके, 1 मिनट करके बढ़ाते जाओ, या 2 मिनट करके बढ़ाते जाओ, एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। एंड एट वन पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इतने दिनों तक जो आ रहा था वो इमेजिनेशन था, अभी जो आ रही है वो इंट्यूशन है। ऑल द बेस्ट। ओके, सो फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल। बाप रे, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। दिस इज अ कार्ड। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट नहीं देना है, जजमेंटल नहीं होना है, खुद के साथ भी नहीं और दूसरों के साथ भी नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आप दूसरों के साथ होते हो, ये पूरा वाइजा वर्सा है, जब आप दूसरों के साथ होते हो जजमेंटल, जब आप कुछ खराब बोलते हो उनके लिए, खुद के रास्ते को आप ब्लॉक करते रहते हो। और जब आप खुद के लिए खराब सोचते हो, खुद को जज करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी कर ही लेते हो, क्योंकि वो तो आपकी नेचर का पार्ट बन गया है। हाँ, बस एक डिफरेंस है कि अगर आप खुद को जज करते हो तो दूसरों की ब्लेसिंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, बस आपकी वो जो पैटर्न की रिफ्लेक्शन है वो दूसरों के ऊपर, मतलब दूसरों के साथ जब आप होते हो उस बिहेवियर में भी वो झलकती है। लेकिन जब आप दूसरों को जज करते हो, दूसरों के लिए कुछ गलत बोलते हो, अपशब्द व्यवहार करते हो या यूज़ करते हो, कुछ भी अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हो, तो दैट टाइम यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर ओन ब्लेसिंग्स, ओन गिफ्ट्स। जब आप खराब किसी के लिए चाहते हो, खराब कुछ बोलते हो, तो खुद की जो अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, ब्लेसिंग्स है, उसको आप, उसका रास्ता आप बंद कर देते हो। बिकॉज क्यों ये होता है? जैसे कि मान लीजिए आपकी जो टीचर है क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है,
एंड कोई तो लाइक रैंक करते हैं क्लास में, कोई मॉनिटर है, एंड कुछ लोग लास्ट बेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो टीचर के पास जो नॉलेज है, टीचर इक्वली बांटना चाहते हैं, सभी में इक्वली बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। बट जब वो देखती है लास्ट बेंच में बैठा हुआ कोई एक बंदा है जो सबके साथ मिल बांट के रहना चाहता है, सबके लिए अच्छा बोलता है, वो बस केपेबल नहीं है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो बस केपेबल नहीं है, उसमें उतनी नॉलेज नहीं है, या फिर जितनी नॉलेज है उसको वो अच्छी तरह से कैसे यूज़ करे, या जो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उसके है उस तक पहुंचने के लिए उसके नॉलेज को कैसे एग्जीक्यूट करे, वो उसको अच्छी तरह से पता नहीं है, बट वो करने के लिए रेडी ज़रूर है। Whereas जो क्लास मॉनिटर है या क्लास मॉनिट्रेस है, he or she normally demeans people, जो बाकी स्टूडेंट्स लोग हैं उनको डिमीन करते हैं, उनको लगता है मुझे ही सब कुछ पता है, एंड बाकी लोग तो दे जस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट बिलोंग। अभी आ जाते हैं हम लोग जो रैंक करते हैं, ही इज़ अ न्यूट्रल पर्सन, वो सभी के साथ होते हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट बट स्टिल ही इज़ विलिंग टू हेल्प एवरीवन, उसमें सारे खूबियाँ हैं और वो सभी के साथ उसको बांटना भी चाहते हैं। तो व्हाट विल द टीचर डू? और हाँ, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो मंदबुद्धि लोग होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पूरा मंदबुद्धि होते हैं, खुद ही खोखले हैं, खुद ही हाफ नॉलेज पे जीते हैं, इधर से थोड़ा कलेक्ट करते, उधर से थोड़ा कलेक्ट करते, एंड ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज ओके आई एम द नॉलेज ऑफ द कॉलेज काइंड ऑफ थिंग। दिस नॉलेज ऑफ द कॉलेज मैंने भी जुड़ाया है, क्योंकि ये मेरी एक्चुअली हस्बैंड की लाइन्स है दैट आई यूज्ड हियर टुडे। सो देयर आर पीपल जो लोग हाफ नॉलेज के ऊपर बहुत इतराते हैं। सो ये जो 4 टाइप ऑफ लोग मैंने आपको बताए, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, तो टीचर क्या करेगी? टीचर किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी? ऑब्वियसली जो बंदा रैंक करता है और जो लास्ट बेंचर बंदा है, इन दोनों के ऊपर टीचर फोकस करेगी। क्यों करेगी? इफ़ शी इज़ जेन्युइन, इफ़ शी इज़ ट्रू, शी विल वांट कि नॉलेज बांटी जाए, अच्छे लोग बन के आए जो फर्दर उनकी लेगेसी को आगे लेके जा सकती है। एग्जैक्टली यूनिवर्स भी वही करती है। जब यूनिवर्स देखते हैं, यूनिवर्स के लिए हम सभी लोग इक्वल हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, बट किसी किसी के ऊपर अबंडेंस बरसती है, किसी के ऊपर नहीं बरसती है। क्यों होती है ये? एग्जैक्टली ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल के बतौर एक स्टोरी बताई, वही उसका रीज़न है। हमको ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स भी उस हिसाब से ही मिलती है, जितना हम लोग दे पाएंगे, जितने के हम लोग काबिल है, उस हिसाब से ही यूनिवर्स हम लोगों को वो ब्लेसिंग्स देती है, वो अबंडेंस देती है। तो इसीलिए अगर आप उसके लायक होना चाहते हो, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इट। डू नॉट बी जजमेंटल। लोगों को ख़राब बोल के आप खुद को अच्छा नहीं साबित कर सकते। आप खुद अच्छा बन के ही आप खुद को अच्छा साबित कर सकते हैं। एंड एक्चुअल में अगर आप अच्छा बन गए ना, तो आपको साबित करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छाई दिखती है, हर चीज़ दिख जाती है। जो आपकी एनर्जी, अगर आप अच्छे रहोगे, कौन रोक सकेगा आपको? हर किसी को आप दिख ही जाओगे, है ना। जब हम लोग एक सुंदर फूल देखते हैं, एक सुंदर कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो, फूल हो, जानवर हो, चीज़ हो, हमारी आंखें अट्रैक्टेड हो ही जाती है। बिल्कुल वैसा ही है, जब आपकी एनर्जी सुंदर हो जाती है, आपकी भावनाएं सुंदर हो जाती है, हर कोई अट्रैक्टेड हो ही जाते हैं, हर किसी को आप दिख ही जाते हो। सो प्लीज़ स्टॉप बीइंग जजमेंटल, चाहे वो जिंदा लोगों के लिए हो या फिर मैंने तो रिसेंटली ऐसे लोग भी देखे हैं, जो लोग बेचारे जो चले गए इधर से, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। डोंट डू इट। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, जो वो इंसान जैसा भी था हो, क्या उनकी जर्नी कंप्लीट है, लेट देम गो। ना तो जो जिंदा है उसके लिए खराब बोलो, ना जो चले गए उसके लिए खराब बोलो, और ना ही खुद के लिए खराब बोलो। थोड़ी सी मेहनत की बात है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। सेकंड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, मेडिटेशन। मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, दिस इज योर कार्ड।
क्या बताऊँ, इसका मेडिटेशन करनी है, ज़्यादा टाइम प्रे कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके खुद की जो कांटेक्ट है वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए अलग रेम्स के साथ, इन द सेंस लाइक try to be in more touch with God or the deity that whom you worship. प्रे कीजिए, जो भी आपके दिल की बात है खोल के बताइए, कुछ रखिए मत अंदर, एंड वहाँ पे भी जजमेंटल मत होइए कि ये बताऊंगी तो इसमें मेरे को ज़्यादा मिलेगा, वो बताऊंगा तो उसमें मेरे को ज़्यादा मिलेगा, ये नहीं बताना, ये लेस इम्पॉर्टेंट है, वो सब मत कीजिए। बी योर सेल्फ, नेचुरल रहिए, सॉरी बाबा, नेचुरल रहिए, क्योंकि वही हमारी ओरिजिनलिटी होती है, नेचुरल रहना। और नेचुरल नहीं हो पाओगे तो नेचर से भी जुड़ नहीं पाओगे, नेचर से नहीं जुड़ पाओगे तो स्पिरिचुअलिटी तो दूर हो जाएगी खुद से, क्योंकि बिना नेचुरल वे स्पिरिचुअल कैसे हो पाओगे। एनीवे इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये किसी और दिन बताऊंगी। सो मेडिटेट कीजिए, नहीं होता है करने की कोशिश कीजिए। एंड सबसे पहले अगर ये बोल दोगे आप दैट न स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट माई थिंग, मेडिटेशन इज़ नॉट माई थिंग, तब तो मुश्किल, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। और अगर आप ऐसे नहीं सोचते हो देन प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग। वही जो मैंने कहा, 1-2 मिनट से ही शुरू कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। एंड ज़्यादा प्रे कीजिए, चैंट कीजिए। चैंट इन द सेंस, अगर आप जाप करते हो कुछ, या फिर आपके घर में कोई जाप करता है, या फिर आपकी दिल की जो कॉल है, जिस भी भगवान के लिए आप चैंट करना चाहते हो, अगर सिर्फ ओम नमः शिवाय करना है तो ओम नमः शिवाय करो, ओम साई राम करना है ओम साई राम करो, जिसको भी ओम गंगनपतये नमः करना है, जो भी आप मानते हो, जो जिनको भी आप मानते हो वो करो। आई एम सॉरी, दूसरे रिलीजन्स का मुझको पता नहीं है चैंटिंग कैसे होते हैं। कोई भी लाइक प्रेयर चैंट कर सकते हो, मंत्रा चैंट कर सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल फील करते हो करो, क्योंकि करने से ही होगा। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, फ्री विल। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। दिस इज योर कार्ड। अगर बाबा के डिवोटी हो आप तो ऑब्वियसली बाबा से प्रे करते हो। अगर आप किसी और डेटी को वर्शिप करते हो, जिनको भी आप वर्शिप करते हो, जिनके पास भी जाके आप मत्था टेकते हो, हाथ फैला के मांगते हो, उनसे सिर्फ अच्छाई मांगो, और जो आपको चाहिए है वो भी मांगो, बट एक डिजायर्ड स्क्रिप्ट मत दो आप। डिजायर्ड स्क्रिप्ट इन द सेंस, हम लोग जो करते हैं रिलेशनशिप में ये लड़की चाहिए, रिलेशनशिप में वो लड़का चाहिए, जॉब में मुझको इतना सैलरी ही चाहिए, इतना है, फलाना फलाना ढिमकाना जो भी है, मतलब एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। दिस इज़ माई डिज़ायर, तो मुझको यही चाहिए है। डोंट डू दैट। ही नोज ऑलरेडी आपको क्या चाहिए है, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। ही इज़ आवर गार्डियन। जैसे मम्मी पापा को सब कुछ पता रहते हैं हमारे, जब हम छोटे रहते हैं, इनको भी पता है। या जिस भी डेटी को आप वर्शिप करते हो, ही ऑलरेडी नोज। जिस भी एंजल को आप प्रे करते हो, दे ऑलरेडी नोज। या फिर आप स्पिरिट से अगर प्रे करते हो, अगर स्पिरिट्स आपके जो भी हमारे एंसेस्टर्स है, ये थोड़ा सा विचक्राफ्ट के साइड चली जाती है, बट एनीवे जो भी आपके एंसेस्टर्स है, जो हमारे गाइड्स है, जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर like we the magic workers, the way we communicate with spirits, जो भी, मुझे पता नहीं है, मेरे व्यूअर्स में से भी कोई भी हो सकते हैं जो स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं, तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं बता दूं। जिस किसी से भी आप कम्युनिकेट करते हो, इज़ फ्रॉम द अदर रेल्म और हु इज़ सुपेरियर टू अस, जिनके पास हम लोग मांगने जाते हैं, प्लीज़ गिव योर फ्री विल। उनसे सबसे बड़ी बात है, उनसे ये कहिए, जो भी आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं ज़रूर बताइए, क्योंकि उनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, बताइए। लेकिन उसके बाद जो भी आपके लिए अच्छा है, उनको ये बोलिए कि ये मेरी लुकआउट ये है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, बट मैं आपके ऊपर पूरा सरेंडर्ड रहती हूँ, या रहना चाहती हूँ, या रहता हूँ, आपके ऊपर मैं ये छोड़ रहा हूँ, जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, प्लीज़ आप मुझको उसी चीज़ के साथ ब्लेस कीजिएगा। जो भी अच्छाई है वो मुझको आप ब्लेस की, उसके साथ आप मुझको ब्लेस कीजिएगा। ये आप करके देखो एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओके, सो वी आर डन विथ ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। अभी
द एक्स्ट्रा 3 कार्ड्स, एक्स्ट्रा 3 वाले, तीनों वाले कार्ड की टाइम है। ओके, सो आई मेक इट ईजी दिस टाइम। मैं वापस से, अच्छा, आई जस्ट शफल द क्रिस्टल्स। मैं वापस से इसके ऊपर क्रिस्टल्स रख देती हूँ, सो दैट, बाबा इधर आ जाओ, आई जस्ट बिलीव दिस इज विजिबल। एक मिनट, हाँ अभी दिख रहा है। ओके, सो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। आज येस और नो वाला कार्ड नहीं है, तो फिर जैसे आप लोग वो सोच के रखते थे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो सिमिलर रहेगा। जैसे कि आप लोग वो 3 पाइल ऑफ कार्ड्स को सिलेक्ट करते हैं वैसा ही है। ज़रूरत पड़े तो वापस से वीडियो को पॉज कर लीजिए, फील द रेजोनेंस, कौन सा कार्ड, कौन सी क्रिस्टल, एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं शुरू कर रही हूँ रीडिंग। जिन्होंने भी पहला कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए मैसेज है वॉकिंग अवे। दिस इज योर कार्ड। वेल, वॉकिंग अवे स्टैंड्स फॉर, संभावनाएं ये देखी जाती है कि अभी जिस सिचुएशन में अभी आप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो वो रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई एक जॉब भी हो सकता है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे यू फीलिंग, वेर यू फीलिंग लाइक यू आर डन, जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब बस हो गया, बहुत हो गया करके, एंड यू जस्ट नीड टू ब्रीथ नाउ। सांस लेने की जरूरत, मतलब थिंग्स आर गेटिंग वेरी suffocating over there and you're like, okay, I'm done, I have stretched myself so much, I've pulled myself so much, and man, I need a break now. So it indicates that you have a new beginning ahead. कोई भी एक पैटर्न की खात्मा होने जा रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो इमोशनल पैटर्न हो, चाहे वो थॉट पैटर्न हो, चाहे वो एक जॉब हो, एक करियर ऑप्शन हो, कुछ भी हो सकता है। यू आर द बेस्ट पर्सन टू feel or realize where this message fits into your life, your present situation. So this was the message for card number 1. जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है रेस्ट एंड रेजुविनेशन। दिस इज योर कार्ड। ओके, दिस मीन्स आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, या मान लीजिए कुछ सालों से शायद आपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। सो दिस इज़ योर टाइम टू रेस्ट एंड रेजुविनेट योरसेल्फ। खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर थोड़ा खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, खुद के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मेहनत इन द सेंस खुद के ऊपर फोकस डाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें होती रहेगी। Like if you're a mother, you had been being very much protective towards your children, and if you are a daughter-in-law, you had been very much conscious about your family, your in-laws, like you had been very good in your role plays, and you had been very good, very busy with your role plays. Like मैं सिर्फ एक फीमेल रोल प्ले के बारे में बात की, जो मेल रोल प्लेस जिन्होंने निभाया है उनके लिए भी ये इक्वली एप्लीकेबल है, इक्वली जस्टिफाइड है ये चीज़। आप लोग बहुत ज़्यादा एक अच्छा शायद एम्प्लॉय बने हैं, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर बने हैं, बहुत अच्छा बेटा, पति, भाई, चाचा, मामा, भतीजा, एंड व्हाट सो एवर रोल प्ले इज़ पॉसिबल। आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बनते आए हैं, बट आप खुद के साथ जो मी टाइम होती है, या खुद के लिए खुद को जो चीज़ पसंद है, खुद को आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते गए। सबको खुश करने के चक्कर में खुद बहुत ज़्यादा आप अंदर से टायर्ड हो, विच यू कैन फील बट यू कैन नॉट प्रोजेक्ट दैट। बट इट्स टाइम टू बी फ्री, इट्स टाइम टू बी ओपन। बात कर लीजिए। अगर आप इतना ज़्यादा लोगों को मतलब प्रेज करते आए हैं, इतना ज़्यादा लोगों को
सेटिस्फाई करते आए हैं अभी तक, तो लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस उसी पीक तक पहुंच चुके हैं, उसी लेवल तक जुड़ी है आपके साथ, और उस जगह पे आपको क्लियर करना पड़ेगा दैट आई टू नीड सम टाइम, आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक। एंड वो ब्रेक ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले में जाके संन्यास लेके बैठ जाना है। वो ब्रेक ये हो सकता है आप आपके फैमिली के साथ आपके हिसाब से रहना चाहो, वेकेशन लेना चाहो, या फिर घर में ही बैठ के जस्ट यू कैन हैव a cup of tea or a glass of beer sitting with your family, your spouse, your friends, जो कि peer groups होते हैं. It can be anything, or you can just chill out by getting an appointment booked in a spa. So whatever that suits you, whatever uh, whatever puts you to relaxation, do it for yourself. थर्ड कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, एनवी, ओके, जिन्होंने भी थर्ड कार्ड सिलेक्ट किए हैं, आपकी कार्ड बता रहा है या आपके लिए मैसेज है एनवी। ओके, एनवी इन द सेंस जेलसी। ये दो तरह से इसकी जो इंडिकेशन है, ये दो साइड को जाते हैं। लाइक वन इज अबाउट योर सेल्फ, लाइक इफ यू हैड बीन वेरी मच एनवियस, जेलस ऑफ पीपल, जो कि ज़्यादातर जजमेंटल लोगों में भी देखा जाता है। जो लोग दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के लिए गलत बोलते हैं, वो बेसिकली खुद फेलियर्स रहते हैं। वो लोग मतलब वो जेलसी इतना उन लोगों को कुरेदती है, लाइक जब वो देखते हैं कि लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं और मैं वहीं के वहीं पड़ा हुआ हूँ, rather than working on themselves, they starts getting jealous. As a result, they starts getting judgmental about people, चाहे वो अपने हो या पराए हो। जिनके साथ मतलब है उनके लिए नहीं बोलेंगे, उनके लिए भी तब बोलते हैं जब वो कहीं पे उस मतलब क्या बोलूँ, वो लोग भी जब उनको हर्ट कर जाते हैं तब दैट द एक्चुअल फेस कम्स आउट। उनके लिए भी वो झिझकते नहीं है खराब शब्द बोलने में। सो वेयर फ्रॉम इट स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस थिंग, जेलसी। जजमेंटल लोग जेलस होके ही होते हैं, मतलब खुद जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो ही जजमेंटल हो जाते हैं लोग। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आप दूसरों के लिए जजमेंटल हो, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप खुद के लिए होते हो जजमेंटल। क्यों होते हो जजमेंटल? क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप फेल कर रहे हो। द फर्स्ट स्टेप दैट इज नीडेड टू बी टेकन इज एक्सेप्ट योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर। कभी किसी ज़माने में आप 30 मार खान थे, या आप बहुत बड़े कुछ यू आर समवन टू रिकॉन विद, अगर आप थे तो दैट वाज अ टाइम, दैट्स गॉन। उसके साथ आप खुद को अभी मत जोड़िए। या फिर जस्ट द ऑपोजिट, किसी टाइम पे आपका ख़राब टाइम चल रहा था, अभी आप कुछ बन गए हैं, तो नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग जेलस और कम्पिटिटिव अबाउट पीपल। कंपटीशन तक फिर भी ठीक रहता है, बट वो कंपटीशन फिर बाद में जेलसी बन जाती है। सो इफ़ इट इज़ यू, द बॉटम लाइन और माई complete intention of saying this is, if it is you who is having this low frequency energy, this enviousness, this jealousy within you, then please start working on it right away. Mat kijiye, because this way you are blocking your blocking your blessings, blocking your gifts, blocking your abundance. Mat kijiye. This is one way. And the second one is this might be a case of you being victimized by people who are envious of you, your success. मान लीजिए आप कहीं पे आप हो and people are trying to pull you down. So if it is the case, जो second case है, मैं बोलूँगी just ignore it. Focus on protecting yourself and just ignore it. People are jealous of you if this is the case. लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, अरे ये जल जाएंगे, ये जल रहा है मुझे देख के, ये नज़र लगा रहा है। I'll say just give a shit, forget it. I was having some other language for this, but I cannot use it right here. So just forget it. If people are envious about you, if people are jealous about you, know that you're successful. If people are being judgmental about you, know that you have qualities within you. If you are not doing these things, these negative activities, then you are completely clean, completely free.
If people are doing that with you, forget it. Focus on your protection and just forget it, because they are already below you. They are doing their best. They can do this and they are doing this. You just vibrate higher. So that was all, and that completes our reading for today. Okay. So अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हमेशा की तरह अगर रेजोनेट कर पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करते हुए कंजूसी मत कीजिएगा. प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, or if you have felt the resonance, if you're able to relate with the reading, please hit the like button. And if you have not subscribed to my channel yet, then please remember to do that this time. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ याद से इस बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Also to remember to turn on the notification bell so that every time I upload something new related to spirituality, card reading, witchcraft, magic, that reaches you without a hassle. नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं जो भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी कहा उनके ऊपर जो भी मैं जब कभी भी कुछ नया अपलोड करूं तो आपको इजीली मिल जाए, बिना कोई दुविधा के. आई एम सो सॉरी, आई एम फम्बलिंग. तो बिना कोई दुविधा के आप तक वो पहुंच जाए. इसके अलावा अगर कोई भी हेल्थी सजेशंस है मेरे लिए, और कोई एडवाइस है अगर, but make sure healthy ho, then please feel free to put that in the comment section as well. On that note, mujhe yaad aayi, I have a viewer named Priyanka. I haven't seen her recently. शायद उनकी जो I mean suggestion था वो मैं पूरी नहीं कर पाई, तो वो आती नहीं है देखने को. I don't remember. I mean, I don't know about that. And yes, I think her name is Priyanka. Yes. तो उन्होंने मुझको टाइम स्टैम्प के लिए कहा था. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो आई रियली डिडंट पेड अटेंशन. बट हाँ, मुझको याद ज़रूर है. किसी दिन अगर मुझको वो टाइम मिला, वो मैं कर पाई, बिकॉज मैं सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं बनाती हूँ. आई एम इनटू टू मैनी थिंग्स, बिकॉज मेनी पीपल आर हियर हु नोज मी ओनली एज अ कार्ड रीडर, बट आई एम अ विच एंड आई एम अ हीलर. सो मैं पूरा दिन पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रहती हूँ. तो कुछ चीज़ें रहती है जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं डाल पाती हूँ. सो सब कुछ ऐसे जॉट डाउन करके पार्ट बाय पार्ट टाइम स्टैम्प डालना अभी के लिए मेरे लिए मुश्किल है. तो ये याद रहा मुझको. मैं आगे आने वाले दिनों में अगर मुझको टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी. Okay, and if you have any kind of queries related to magic, spirituality, witchcraft, card reading, please feel free to mention that as well in the comment section. And if you feel that your query is very very personal, you can inbox me on Instagram as well. मेरी Instagram handle की details आपको मेरी video में मिल जाते हैं. My Instagram handle details is available on my video itself. So finally we are done with today's card reading session, and we are almost done with this year. बहुत खुश रहिएगा. आने वाली जो साल है 2021, जो कि कुछ ही घंटे में शायद आ ही जाएगा. अभी तो बस काउंटडाउन ही है. रात के 12 बज गए हैं एंड हम लोग 31st में घुस चुके हैं. उसके बाद से ही काउंटडाउन बिगिंस. सो आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू लव, लाइट, prosperity, too much of peace, too much of balance and too much of blessing. और आज के लिए इतना ही. आप लोग खुश रहिए. मैं नेक्स्ट थर्सडे पहुंच जाऊंगी. तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग. आबाद रहिए. ओम साई राम.